लिस्ट आई थी उसमें भी सिंह, यादव, सारे जितने कास्ट समीकरण हैं वो बैलेंस पूरा दिखाई दे रहा था, है ना। और हाँ। इसमें चूंकि अभी टीम भी नई बनी है, यानी उत्तर प्रदेश की जो टीम की घोषणा हुई वो भी नई बनी है, तो उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने हम रख तो लिए गए, लेकिन हमारी उपयोगिता कितनी है, हमारी कितनी क्षमता है, हम चुनावी लिहाज से कितने उपयोगी हो सकते हैं, उसको भी दिखाना है। और यहां सोचिए कि कितना सुनियोजित बैठक है कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी आमतौर पर अध्यक्ष और महामंत्री संगठन कोई आवश्यकता ना हो तो एक साथ नहीं जाते हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ गए। और उत्तर प्रदेश इस वक्त जिस तरह के एक कहे कि चुनाव नजदीक आ गया है, राम मंदिर के ये जो चढ़ावा चोरी का प्रकरण है, संगठन और सरकार के बीच में तालमेल कैसे हो, उस सब के बीच में बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। संघ, संगठन और सरकार, ये जो तीन का तालमेल है, ये उत्तर प्रदेश में इस वक्त कहां पर आपको दिखाई दे रहा है विजय जी? सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, जो भी काम चल रहा है उसमें बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है। अभी इस विवाद के बाद थोड़ा सा परेशानियां बढ़ी हैं। संगठन तो अभी नई नई यूनिट बनी है वहाँ पर, तो वो कैसे काम करेगी, कैसे आएगा, जैसे हफ्ता भर हुआ है उनको आए हुए, तो वो नई यूनिट। और सरकार, हालांकि यूनिट में जो लोग आते हैं वो होते तो पुराने ही लोग हैं, संगठन में काम कर रहे होते हैं, एक नई जिम्मेदारी के तौर पर आता है। ऐसा नहीं कि कोई नए चेहरे बिल्कुल आ गए और मुख्यमंत्री जी को या सरकार को नहीं पता। लेकिन जैसे आपने कहा संगठन, सरकार और संघ तो अलग है, लेकिन जब नितिन नवीन जी का ये स्वागत हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है कि, और ये सही बात बोला कि बीजेपी का प्रोटोकॉल मैंने देखा है कि आज तो फिर भी एक बराबर उम्र के से लोग हैं। मैंने आडवाणी जी और वाजपेयी जी को भी देखा कि उनके ज़माने में वेंकैया जी और वो जो लोग अध्यक्ष बने थे तब भी वो उनको अध्यक्ष जी के तौर पर ही मानते थे, तो ये बीजेपी की परंपरा में है। अब जितना बड़ा स्वागत, भव्य स्वागत हो रहा है नितिन जी का, नवीन साहब का, उतनी बड़ी चुनौतियां हैं उनके लिए। हालांकि उनके बनने के बाद तो पश्चिम बंगाल में चुनाव भी हो गए, आम आदमी पार्टी के सांसद भी आ गए। गया है कि लकी मैस्कॉट है। हाँ, लकी मैस्कॉट है, लेकिन ये चैलेंज पहला होगा उनके लिए एक तरह से अध्यक्ष के तौर पर। तो जितना बड़ा सम्मान होगा, जितना बड़ा स्वागत होगा, भव्य स्वागत होगा, उतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी उनको लेकर जानी पड़ेगी दिल्ली यहाँ से। और क्या वो जो हैट्रिक जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, उसमें योगी जी के साथ मिलकर क्या पुश कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और क्या रणनीति बनेगी। संगठन के लोग होंगे, अभी तो सरकार में कुछ लोग हैं जो उनके साथ रहे मुख्यमंत्री जी के, उस पर भी ध्यान देंगे। एक लाइन जरूर इस पर बोलूँ, देखिए जो मैं कह रहा हूँ 2 दर्जन स्थान पे जो लोग हैं, सब नाम भी चयनित हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ सहयोगी दलों को भी जो उनके मंत्री हैं, तो जिसको कहते हैं ना, कई बार हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है कि सब डरा धमका के ही नहीं होता है। आप जब किसी को, मतलब ये समझना है, राजनीति में ऐसा नहीं है कि सब आप डरा धमका के कर लेते हैं या चलो आप बड़े हो गए तो दबाव बना दिया। जब आप किसी को भी, जिसको कहते हैं ना कि स्पेस देते हैं, उसको अगर स्थान देंगे तो फिर वो कई बार लगता है कि भाई सामने वाला तो बड़ा सम्मान दे रहा है तो हम अपमान तो करने नहीं लगेंगे। तो ये जो संजय निषाद हों, प्रकाश राजभर हों, या जो भी उनके सहयोगी होते हैं, उनको भाजपा जैसे लेकर चलती है। और उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य इस मामले में बड़े उदाहरण है भाजपा के सहयोगी वाले जो उसका तरीका है। अखिलेश यादव चैलेंज जो रख रहे हैं वो अपने जाति समीकरण का रख रहे हैं, उसमें मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन आप कह लीजिए, या फिर पिछड़ा दलित आदिवासी कह लीजिए, अल्पसंख्यक कह लीजिए, पीडीए के भी बहुत सारे उन्होंने नामकरण किए हुए हैं। लेकिन इन सब में एक बड़ा एडिशन जो उनके लिए ताकत भी बन सकता है, बीजेपी के लिए चैलेंज तो है ही, वो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला।